हाइपोस्पेडिया सर्जरी के अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं। तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम हाइपोस्पेडियास में एनकाउंटर करते हैं वो ये है कि उस सर्जरी के बाद फिस्टुला रह जाता है। फिस्टुला का मतलब ये होता है कि जो नली हमने बनाई है उस नली में कहीं छेद हो जाता है। वो छेद होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एक तो बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतले धागों से उसको हम रिपेयर करते हैं, और साथ में चूंकि यूरिन है वो कंटामिनेटेड होती है, तो कई बार लोकल इन्फेक्शन की वजह से वो वहाँ पे फिस्टुला हो सकता है। और इस फिस्टुला की वजह से वहाँ पे पेशाब की धार सामने से और नीचे की तरफ से भी बूंदों के फॉर्म में या फिर कभी कभी दूसरी धार के फॉर्म में भी वो निकल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हाइपोस्पेडियास के फिस्टुला की क्लोजर सर्जरी 6 महीने के बाद करते हैं। आपने ये मेंशन किया है कि आपको 2 फिस्टुला थे, तो ऑब्वियसली फिस्टुला को क्लोज करने का ऑपरेशन डॉक्टर ने किया होगा। और फिस्टुला क्लोजर के ऑपरेशन में भी ये डर रहता है कि वो जो फिस्टुला है वो फिर से हो जाए और वो फिस्टुला को हमको फिर से ऑपरेशन करके और उसको रिपेयर करना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि ऐसे हम कब तक ऑपरेशन कराते रहेंगे। ये सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स के साथ होती है, सभी के साथ ऐसा नहीं होता। 10 ऑपरेशंस में हाइपोस्पेडियास के 1 या 2 पेशेंट में फिस्टुला बनता है, और कई बार रिकरेंट फिस्टुला फॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है। तो कई बार 2 बार या 3 बार या 4 बार करके भी आपको फिस्टुला को क्लोज करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि उस छेद को हम छोड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से। और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो प्लास्टिक सर्जन इस्तेमाल करते हैं। ये ऑपरेशन पीडियाट्रिक सर्जन और प्लास्टिक सर्जन दोनों के द्वारा किया जाता है, कई बार टीम में किया जाता है। और हाइपोस्पेडियास के जो फिस्टुला होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि डायलेटेशन के साथ हम फिस्टुला को फिर से ओपन होने से बचा लेते हैं। तो ये डायलेटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन हो जाने के बाद हमारा इलाज ख़त्म नहीं होता, ऑपरेशन के बाद प्रॉपर फॉलोअप की बहुत ज़रूरत होती है। और फॉलोअप में अगर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिस्टुला फिर से रीओपन हो जाता है। तो इसके लिए मेरी सलाह ये रहेगी, फिस्टुला क्लोजर के बाद डायलेटेशन बहुत ज़रूरी है। आपको शुरुआत में कुछ डायलेटेशन हॉस्पिटल में होंगे और फिर उसके बाद कुछ डायलेटेशन जो है आपको घर में करने पड़ सकते हैं, जिनकी ट्रेनिंग आपको आपका सर्जन ज़रूर दे देंगे। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।